हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जावा कमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कमेंट्स क्या होता है और क्यों हमें प्रोग्रामिंग में कमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले हम कमेंट्स को समझ लेते हैं कि जावा ने कमेंट्स को इंट्रोड्यूस क्यों करा है अपने अंदर। ठीक है, तो कमेंट्स क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है प्रोग्राम के अंदर that are not executed by the compiler and interpreter. That means जावा प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसे भी सेक्शन होते हैं, ऐसे भी स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, मतलब कंपाइल नहीं करता है, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट नहीं करता है। दैट मीन्स अगर हमने कुछ लिख रखा है और अगर हम उसको कमेंट में डाल देते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा? ऐसे स्टेटमेंट को छोड़ देगा, स्किप कर देगा, नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट हम क्यों लिखते हैं कि जब हमें एग्जीक्यूट करना ही नहीं है? ये एक सवाल हो सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसी सेक्शन को हम कमेंट सेक्शन कहते हैं, जिसे एग्जीक्यूट नहीं करना है, लेकिन वो होता है यूजर्स के लिए, जिनको कोड्स व्यूज होने हैं, जो कोड्स को रीड करके समझ के उसके बारे में डिसीजन लेते हैं कमेंट्स के द्वारा। वो काफी आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहला ये सवाल है कि हमें कमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमेंट एक ऐसा पार्ट है जो एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो जब भी बिलियंस ऑफ कोड्स लिखे जाते हैं, बहुत बड़े किसी सिनेरियो के बेस पे अगर काम किया जाता है, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे कोड्स लिखे जाते हैं। ठीक है, डेवलपर्स द्वारा। तो हो सकता है कुछ ऐसे कोड्स हो जो कॉम्प्लेक्सिटी हो, क्रिएट करते हो, या फ्यूचर में उन्हें यूज करना हो। तो हम ऐसे कोड को बताते हैं कि कभी कोई डेवलपर फ्यूचर में उस कोड को, ठीक है, इंप्रूव करे या उसमें कुछ ऐड करे या फिर उसको लाइव इन्वायरमेंट पे लेके आए, तो वो समझ जाए कि ये कोड किस पर्पज से दिया गया है। ठीक है, तो कमेंट्स क्या करता है? कमेंट्स आर यूज टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोग्राम को और बेहतर समझने के लिए हम कमेंट सेक्शन का यूज करते हैं, ताकि किसके रिगार्डिंग हम प्रोग्राम बनाए हैं हम कमेंट्स के द्वारा उसको समझ जाएं। क्योंकि कोड्स को रीड करने में काफी टाइम लगता है समझने में, तो कमेंट्स क्या करता है? हेल्प करता है, कम ही टाइम में हम कोड को ज्यादा समझ जाते हैं। ठीक है, बाय एडिंग द डिटेल्स ऑफ ए कोड। ठीक है, हम कोड्स के बारे में डिटेल्स देते हैं कमेंट्स के अंदर। फिर हम देखेंगे कैसे हम किसी भी प्रोग्राम में कमेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, इट मेक इजी टू मेंटेन द कोड एंड टू फाइंड द एरर इजिली। जैसे कि मैंने बताया कि फ्यूचर में कभी इस कोड को रीड करना हुआ किसी दूसरे डेवलपर द्वारा, जिसने उस पर पहले काम नहीं करा है और वो नया डेवलपर है, तो इस तरह के सेक्शन को वो समझ के उसमें उसके एरर को दूर कर सकता है। ठीक है, उसको मेंटेन भी कर सकता है। द कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन अबाउट द वेरिएबल, मेथड, क्लास और एनी स्टेटमेंट। ठीक है, कमेंट सब कहीं भी दे सकते हैं। अगर किसी मेथड के बारे में डिफाइन करना हुआ या किसी वेरिएबल के बारे में, कि अगर कोई वेरिएबल है और इनिशियलाइज नहीं है तो वो वहां क्यों दिया गया है, इसका भी वजह वहां लिखा होता है। ठीक है, ताकि कोई दूसरा डेवलपर उसको यूज कर सके। क्योंकि अगर कोई कोड में चेंज होते हैं और दूसरा कोई डेवलपर अगर कोड में चेंज करके कुछ ऐसे प्रोग्राम आर्किटेक्ट कर देता है, बना देता है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में किसी दूसरे कोड पे उसका इंपैक्ट पड़े। तो पहले कोड को समझना बहुत जरूरी होता है कि हमें कोड्स क्यों लिखे गए हैं जावा में। ठीक है, तो कमेंट्स क्या करता है? सब चीजों में मदद करता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिवेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम कोड वाइल टेस्टिंग द अल्टरनेटिव कोड। ठीक है, तो इन सब चीजों में इसका बहुत ही महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि कमेंट्स क्या होता है और हम कमेंट्स को क्यों प्रोग्राम में रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जावा के अंदर 3 तरह के कमेंट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कमेंट, जिसको हम इस वीडियो में दोनों को डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स के बारे में इसलिए अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल है। ठीक है, तो अभी आप बस इतना जानें कि कमेंट्स क्या होता है और कमेंट्स कैसे देते हैं, क्योंकि आप सीखेंगे धीरे धीरे तो फिर आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। तो जो सिंगल लाइन कमेंट्स है वो क्या होता है? एक ही लाइन में हम कमेंट्स दे देते हैं। और जो मल्टी लाइन कमेंट्स है, हो सकता है कि वो एक पैराग्राफ हो किसी कोड के बारे में। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके देख लेते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स
क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ प्रोग्राम्स पहले से बना रखे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल प्रोग्राम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैप सेक्शन का है जिसके बारे में अभी मैंने क्लास नहीं करा है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में हमें कुछ लिखना हो कि मैप क्या है, मतलब एकदम हम नॉर्मल बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये स्लैश है। ठीक है, ये हमारा है बैक स्लैश, ये है स्लैश। तो हम डबल स्लैश देंगे तो आप देख सकते हैं यहां का जो पोर्शन है, जैसे कि मैंने कुछ लिखा तो वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, और जैसे मैंने स्लैश को हटाया तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है व्हाइटिश कलर में। ठीक है, तो जब भी किसी स्टेटमेंट के पहले अगर हम 2 स्लैश दे देते हैं तो उसके लेफ्ट वाले से शुरू होता है कि वो कमेंट सेक्शन है। दैट मीन्स यहां से ये शुरू हो गया राइट की तरफ, सॉरी, ठीक है, ये राइट की तरफ, यहां से राइट की तरफ ये शुरू होगा कि वो कमेंट्स का पार्ट है। इससे पहले जो लेफ्ट में है वो कमेंट्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि जहां हम कमेंट्स देते हैं कमेंट्स राइट से शुरू हो जाता है, तो ये कमेंट्स का पार्ट है। आप देख सकते हैं इसको प्रोग्राम क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया, दिस इज ए मैप इंटरफेस, ये मैंने लिख दिया सपोज, तो मैं और जो डेवलपर है वो अगर देखेगा तो समझ जाएगा कि ये एक मैप इंटरफेस है। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये प्रोग्रामिंग या कोड का हिस्सा नहीं है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर एरर आ रहा है कि ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है कंपाइलर को कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है सिंगल लाइन कमेंट्स। ठीक है, सपोज यहां हमें कुछ बताना है कि ये क्या है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ए प्रिंट मेथड। ठीक है, फॉर क्रिएट ए लाइन, ये लाइन क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, ये एकदम बेसिक है, हाई लेवल कमेंट्स होता है जो डेवलपर समझते हैं, आपको फ्यूचर में पता चलेगा जब आप और भी अच्छा से करोगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम, ठीक है, ये हमारा स्लैश है, डबल स्लैश है, हम यूज़ करके कमेंट्स क्रिएट करते हैं। अब अगर हमें किसी चीज़ के बारे में बताना है कि वो डबल या मल्टी लाइन कमेंट्स हो, लाइक मल्टी लाइन कमेंट्स ये है, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, तो उसका क्या करेंगे, हम ये एक देंगे स्लैश और एस्ट्रिस्क। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे जो है एस्ट्रिस्क और स्लैश, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी लाइन कमेंट्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं दिस प्रोग्राम आर used for store the elements, ठीक है, like we do as in array। आप और भी लाइन बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये कमेंट का हमारा यूज है। अगर हम यहां से कुछ भी लिखना शुरू कर दें तो ये सब सारा क्या होगा, कमेंट्स का पार्ट हो जाएगा, और कंपाइलर क्या करेगा, इस सेक्शन को स्किप कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये है कमेंट्स जो हम देते हैं ऐसे, ये है मल्टी लाइन कमेंट्स, ये है हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो मोस्टली डेवलपर यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स या डॉक्यूमेंट कमेंट। ठीक है, तो इन सब कमेंट्स का यूज करके हम प्रोग्राम को बहुत ही रीडेबल बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि हम कमेंट क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।